हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब कहानी आपको बताते हैं प्रयासों की ऊंचाई और अभावों के पहाड़। अब आपको पिता और उसकी बेटी की कहानी सुनाते हैं। कहानी उत्तराखंड के चमोली की है। इस कहानी में पिता को अपनी बेटी की सबसे बड़ी सफलता सुनने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। ये कहानी आपको पूरे दिन की निराशा से दूर कर देगी। जमीन पर उगी घास को काट रही ये है प्रियंका दीवान। प्रियंका ने यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा 2019 में 257वीं रैंक हासिल की है। अब वो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का हिस्सा बनने जा रही हैं। कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रियंका को किन संघर्षों भरे रास्तों से गुजरना पड़ा है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्रियंका ने जानवरों की देखभाल की और घर के काम में भी हाथ बटाया। देहरादून के चमोली के छोटे से गांव में रहने वाली प्रियंका अपने गांव की पहली लड़की हैं, जिन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला। प्रियंका बताती हैं कि घर की आर्थिक मुश्किलें और गांव में होने वाली परेशानियों ने ही उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं दे पाई उनको जानकारी। पूरा दिन बीत गया था, जिस दिन रिजल्ट आया था अगला दिन बीत गया था। तीसरे दिन जाके वो कहीं दूर गए कॉल करने के लिए, गाँव से काफी टॉप में चढ़ के वहाँ से उन्होंने हमें कॉल किया। उस दिन भी आधी अधूरी जानकारी। रिजल्ट आया है लेकिन वो समझ नहीं पाया किस चीज़ का रिजल्ट आया है। 5वें दिन उन्हें अब जाके पता चला है कि हाँ, हमारी बेटी का सिलेक्शन हुआ है। प्रियंका के गांव में संचार व्यवस्था किस हद तक लचर है, इसे आप इस बात से समझिए कि प्रियंका को सिविल सर्विस में खुद के चयनित होने की खबर अपने माँ बाप तक पहुँचाने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ा और अपनी बेटी की सफलता को सुनने के लिए पिता को पहाड़ चढ़ना पड़ा, क्योंकि फोन के सिग्नल गाँव में आते नहीं थे। जब मैं अपने गांव से बाहर आई पढ़ने के लिए, तो अपने गांव की सिचुएशन और बाहर के गांव की शहर की सिचुएशन देख के लगा कि कुछ ऐसा हमारे गांव में भी हो जाए। और उसके बाद सोचा कि कुछ बड़ा करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको जैसे किसी डेड बॉडी को चेयर में बांध के ले जाते हैं, वैसे पेशेंट को वहाँ से उठा के दूसरे जगह देवाल में लाते हैं, कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर। और गाड़ी नहीं है, पैदल चलना है पूरा रास्ता। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, न्यूज़ नहीं पहुंच सकती है, कुछ भी वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपडेट रह गए। फोन कनेक्शन नहीं है। प्रियंका ने सिविल की परीक्षा अपने पहले प्रयास में पास की है और इसका पूरा श्रेय वो अपने माता पिता को देती हैं। प्रियंका कहती हैं कि बतौर ऑफिसर वो अपने गांव जैसे दुर्गम इलाकों में काम करना चाहती हैं, जिससे वहां विकास का उजाला पहुंच सके।